अगर तो आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी आपकी बहुत अच्छी हैं, फेसबुक पेज भी बना लिया है, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते रहना काफ़ी नहीं होता। आपको अपने प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचाने होते हैं जो एक्चुअली उन्हें ख़रीदने वाले होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फेसबुक का एक ऐसा खुफिया राज बताने जा रही हूं जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है, और मैं खुद भी ये तरीका आजमा चुकी हूँ। मुझे भी यहाँ से अच्छे खासे कस्टमर्स मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका एक भी पार्ट मिस करने वाला नहीं है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऑथेंटिक और ट्रू कंटेंट मिलता है। अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ बुशरा अमीर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि फेसबुक ग्रुप से किस तरह से पोटेंशियल कस्टमर्स हासिल किए जा सकते हैं, किस टाइप के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, क्या पोस्ट करना है, किस तरीके से पोस्ट को करना है, और किस तरह से हम इन पोस्ट से अपने अच्छे से अच्छे कस्टमर्स ला सकते हैं। स्टेप 1 पर आता है कि रैंडम ग्रुप्स ज्वाइन ना करें। सबसे पहले गलती जो बिगनर्स करते हैं वो यही होती है कि बहुत सारे रैंडम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है और ना ही वो ग्रुप्स रेलिवेंट होते हैं। अगर आप बैग सेल करते हैं तो आपने उसी से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल लेडीज़ शॉपिंग पाकिस्तान, ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, इस तरह के ग्रुप्स आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप बेडशीट्स सेल करते हैं तो आप लोगों को बेडशीट्स पाकिस्तान, होम शॉपिंग पाकिस्तान, इस तरह के ग्रुप्स पर जाना पड़ेगा। तो मीन्स के आप सबसे पहले आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने से पहले अपनी स्पेसिफिकेशन देखनी है कि आप क्या सेल कर रहे हैं। इस तरह आपको वही ऑडियंस मिलेगी जो आपके प्रोडक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो सकती है। स्टेप 2 पर आता है कि ज्वाइन ग्रुप करने से पहले हमने चेक करना है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पोस्टें उसमें एक्टिवली लोग पोस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम पुरानी पोस्ट है, यानी कि 11 आवर्स पुरानी है, 12 आवर्स पुरानी है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप में लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। अगर ग्रुप में थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हैं लेकिन रिसेंट पोस्ट पर कोई इंगेजमेंट नहीं हो और ना ही वहाँ पर कोई आप लोगों को एक्टिविटी शो हो रही हो, सो इट्स मीन कि वहाँ पर आप लोगों ने पोस्ट नहीं करनी, क्योंकि इस तरह के ग्रुप्स जो है एक्टिव नहीं होते, तो वहाँ पर आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। आप इनिशियली 10 to 20 एक्टिव ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। एक्टिव का मतलब है वहाँ पर लोग एक्टिव होंगे, पोस्ट कर रहे होंगे, वीडियोस डाल रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो बिल्कुल डोरमेंट होते हैं, वहाँ पर कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही होती, तो वहाँ पर आप लोगों ने अपनी पोस्ट नहीं करनी। स्टेप 3 पर हम देखते हैं कि ग्रुप रूल्स किस तरीके से होते हैं, किस तरह से उन्हें फॉलो करना पड़ता है। मैं आप लोगों को साइट पर शो कर रही हूँ कि जब भी आप लोग ग्रुप्स पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। जब आप लोग ज्वाइन पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को 1 बाय 1 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने इनको एग्री करना है और ये रूल्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं। पढ़े बगैर आप लोगों ने इस पर नहीं क्लिक करना, क्योंकि आप लोग जो ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं उनकी नो हाउ आप लोगों को एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इन ग्रुप्स को बगैर पढ़े ज्वाइन कर लिया तो कल को आप लोग अगर कोई पोस्ट वगैरह करेंगे तो आप लोगों की वहाँ पर पोस्ट अप्रूव नहीं होगी, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और फिर जब आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर आप लोग वरीड भी होंगे कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई कस्टमर नहीं आ रहे, और फिर आप लोग वहाँ पर ग्रुप्स पर पोस्टिंग करना छोड़ देंगे। जिस कुछ फेसबुक ग्रुप्स में सेलिंग अलाउड होती है और कुछ में बिल्कुल नहीं होती। कुछ ग्रुप्स में सिर्फ स्पेसिफिक डेज पर प्रमोशनल पोस्ट अलाउड होती हैं, जबकि कुछ ग्रुप्स में प्राइस मेंशन करना कंपलसरी होता है, और कुछ ग्रुप्स में व्हाट्सएप नंबर शेयर करना अलाउड नहीं होता। मैं इसीलिए आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आप लोगों ने रूल्स रीड लाजमी करने हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की। फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। फेसबुक ग्रुप में आपकी पिक्चर ही पहला इम्प्रेशन होती है। अगर प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन पिक्चर्स डार्क हैं, ब्लरी हैं,
या मेसी है तो कस्टमर इंटरेस्ट नहीं लेगा। कोशिश करें नेचुरल लाइट यूज़ करें, बैकग्राउंड क्लीन रखें, प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करें, 2 से 3 डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स लें, अगर पॉसिबल हो तो प्रोडक्ट यूज़ करते हुए भी शो करें। फॉर एग्जांपल बैग है तो किसी अच्छे पर्सन को वो बैग दें और कैरी करते हुए वो पिक्चर आप लोग फिर उसको अपलोड करें। कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट का यूज़ भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आता है स्टेप 5, यानी कि आपने एक जो पोस्ट आपने बनाई है वो आपने एक ही टाइम पर सारे ग्रुप्स में नहीं पोस्ट करनी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। हम बस जल्दी जल्दी में होते हैं और टाइम सेव कर रहे होते हैं और बस कहते हैं कि बस ठीक है जल्दी से हम ये पोस्ट उठाते हैं और सारे ग्रुप्स में इनको हम एक ही टाइम पर पोस्ट कर देते हैं। इट्स अ रॉन्ग वे। इस तरह से अगर आपके एक कस्टमर ने 10 ग्रुप ज्वाइन किए होंगे तो वह आपकी एक पोस्ट को 10 बार देखेगा, तो इस तरह से वो भी बोर होगा और इस तरह से हो सकता है कि आपके ग्रुप एडमिन्स को भी इस तरह से पता चले और वो भी आप लोगों को रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं हर रोज़ स्पैम ना करें, यानी कि आपने तो एक दिन आप अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट कर दें, एक दिन आप अपने कस्टमर्स का रिव्यू पोस्ट कर दें और किसी दिन आप बिहाइंड द सीन कुछ दिखाएं कि आप किस तरीके से को अपनी जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर करती हैं, किस तरह से इन्वेंट्री इन स्टॉक करती हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इससे ऑडियंस को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही नहीं बल्कि रियल बिजनेस नज़र आता है। आपको फेसबुक ग्रुप को सिर्फ प्रोडक्ट पोस्ट करने की जगह नहीं समझना, बल्कि ये आप लोगों के लिए एक फ्री मार्केटिंग चैनल है। आप ग्रुप में हेल्पिंग कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैग परचेज करते वक्त आपने 5 चीज़ों का ख्याल रखना है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में स्कैम को किस तरीके से हम कम से कम कर सकते हैं। जब आप यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे लोग आपको सेलर के साथ साथ नॉलेजेबल पर्सन भी समझने लगते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि जो भी मैंने आप लोगों को ग्रुप्स ज्वाइन करने के तरीके बताए हैं वो आपने सब फॉलो करने के बाद जब आप लोग रेगुलर अच्छे से पोस्टिंग करेंगे, डिफरेंट चीज़ें पोस्ट करेंगे, एवरीडे आपकी कुछ ना कुछ डिफरेंट पोस्ट जा रही होंगी, उसके बाद फिर आपने देखना है कि किस ग्रुप से सबसे ज़्यादा अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं। फिर अगले वीक उन्हीं ग्रुप्स पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, उसी में ही आपने ज़्यादा अपने पोस्टें डालनी है, वीडियोस डालनी है और फिर वहाँ पर उन्हीं ग्रुप्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते रहना है। तो ये सारे वो तरीके हैं फेसबुक पर जिनको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अच्छे कस्टमर्स ला सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं और वैसे भी हर किस्म की प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होती हैं, घटिया से घटिया चीज़ भी सेल हो रही होती है। फेसबुक ग्रुप एक फ्री मेथड है जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से टारगेटेड ऑडियंस के सामने ला सकते हैं। लेकिन याद रखें ग्रुप ज्वाइन करना अलोन इनफ नहीं होता। राइट ग्रुप, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस, हेल्पफुल कंटेंट, फास्ट रिस्पॉन्स, कंसिस्टेंट एंड फॉलो अप, बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स। अगर आप भी फेसबुक ग्रुप से अपने बिजनेस के ऑर्डर्स लाना चाहते हैं तो आज ही 10 रेलिवेंट ग्रुप सर्च करें और काम स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं आप किस प्रोडक्ट के बिजनेस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट के लिए रेडी टू यूज फेसबुक ग्रुप भी बनाना सिखा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज।